हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉन्टेड नाइट। सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज की कहानी है अरुण जी की, जो कि दिल्ली में एक ऑटो ड्राइवर हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मैं हूं अरुण। मैं दिल्ली में 5-6 सालों से रह रहा हूं और यहाँ मैं पहले पहले मैं ऑटो चलाने से पहले मैं यहाँ पे ड्राइविंग करता था। तो उतना ड्राइवरी में मुझे उतने उतने पैसे मिलते नहीं थे और ना मेरा उसमें गुजारा होता था। मेरे 3 बच्चे और मेरी फैमिली और मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ही रहते हैं और मैं यहाँ पे एक कमरा लेके यहाँ पे रहता हूँ। मैं किराए पे 2 कमरों का सेट है मेरा और मेरा गुजारा हो जाता है। तो मैं उस टाइम मेरा उसमें ड्राइवरी में नहीं होता गुजारा। तो फिर मैंने एक अपने हमारे पड़ोस में एक अंकल जी थे, वो ऑटो चलाते थे। तो उनसे मैंने कहा कि अंकल जी कुछ मेरी हेल्प करो। बोले कि हाँ बेटा बोलो। बोले कि अंकल जी मेरा जो ना ड्राइवरी में नहीं हो पा रहा गुजारा, आप एक मेरे को एक ऑटो दिला दो किराए पे। मैं जो भी हो क्या बोलते किराया मैं आपको दे दिया करूँगा। बोले कि बेटा मेरे पास तो है नहीं, जहाँ जहाँ से मैं चलाता हूँ मैं भी क्या बोलते कि ऑटो जो ना किराए पे चलाता हूँ बेटा। तो मैं आपको वहाँ से मैं पता कर देता हूँ, अगर उनके पास कोई खाली होगा तो मैं आपको अपनी गारंटी में मैं आपको दिला दूँगा। तो फिर मैंने कहा कि क्या बोले ठीक है अंकल जी, आप पता करो, जैसे आप मुझे पता करके बता दोगे तो मैं यहाँ से नौकरी छोड़ दूँगा, क्योंकि मेरा उसमें 10-12 हज़ार में मेरा नहीं होता गुजारा। बोले ठीक है बेटा। तो अंकल जी एक दिन मैं आया शाम को, तो अंकल आए हुए थे। तो उनसे मैंने पूछा कि अंकल जी आपने पता किया? बोले कि हाँ बेटा मैंने पता किया था, वो मेरे मालिक कह रहे थे ऑटो वाले कि हाँ एक ऑटो खाली है, मगर क्या बोलते उनका लगेगा 250 रुपये लगेगा किराया। बोले कि अंकल जी क्या नाम है, ये अपना कितना घंटे का होता है किराया? बोला कि बेटा ये होता है 24 घंटे। बोले ठीक है। बोले बेटा है 24 घंटे तो कोई अपने चलाता नहीं है, 12 घंटे ही बस आदमी चलाता है, बाकी तो उसको आराम भी चाहिए। बोले हाँ अंकल जी। तो मैंने फिर ऑटो चलाना स्टार्ट कर दिया। ऑटो चलाने से मेरा माता रानी के आशीर्वाद से मेरा घर थोड़ा अच्छा चलने लगा, मेरा थोड़ा अच्छा पैसा आने लगा। तो मैं रोज़ का मेरा अपना ये हो गया, मैं अपना सुबह निकलता, रात को 8-9 बजे 10 बजे घर पे मैं ऑटो लेके आ जाता और अपने घर पे ही मैं ऑटो खड़ा करता था और जाके उनको अगले दिन मालिक को, ऑटो वाले को मैं क्या बोलते किराया दे देता था। तो वो मालिक भी मुझसे क्या बोलते खुश थे कि अच्छा टाइम पे दे रहा है किराया और कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो। तो मैं एक दिन में वैसे ही मेरे को यहाँ से मेरे उत्तम नगर से मैंने खड़ा था स्टैंड पे, तो मेरे को एक सवारी मिली, लेडीज़ थी, वो अकेली थी। वो बोले कि भैया खाली हो? बोले हाँ जी। बोले कहाँ चलना है मैडम जी? बोले कि मेरे को चलना है नारायणा रिंग रोड के पास। बोले हाँ जी वहाँ मेरा घर है, वहाँ मेरे को आप छोड़ देना। बोलेगा बोलते कितना किराया लोगे? बोले कि मैडम जी आपको लग जाएंगे आपके लिए वहाँ का अपन 150 रुपये। तो बोले कि मैं आपको 200 दूंगी अगर मेरे को अपन जल्दी लेके चलो फटाफट। क्या बोल तो मुझे वो देरी हो रही है। तो मैंने वहाँ से चालू किया, तो फटाफट मैं वहाँ पे उनको क्या लेके आधा घंटा फ्री मेरे को लगेगा, आधा घंटा पौने घंटा, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ गया तो वो मेरे को गली के अंदर अंदर ले गई अपने घर के पास। घर के पास ले गई, वहाँ मैं मेरे को बोले कि भैया आप यहाँ पे खड़े हो और ये मेरा सामने घर है, मेरे पास अभी उतना कैश नहीं है, मैं अभी अंदर से कैश लेके आ रही हूँ। तो मैं वहाँ पे खड़ा रहा, मुझे खड़े होते होते 5 मिनट हो गया। तो मैं देखा कि अभी तक आई नहीं मैडम जी। तो फिर मेरे को 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, ऐसे मेरे को 1 घंटा हो गया खड़े खड़े। तो मैंने आसपास में देखा, फिर जहाँ मुझे बताया था उन्होंने कि मेरा यहाँ पे घर है, फिर मैं वहाँ गया उस घर की तरफ। वहाँ मैंने जाके बैल मारी तो नहीं आया कोई। फिर मैंने दूसरे फ्लोर का बैल मारा, तो फिर वहाँ से एक आंटी जी बाहर आई। बोले हाँ बेटा बोलो। बोले कि आंटी जी एक यहाँ पे लेडीज़ आई थी, मैं उनको उत्तम नगर से लेके आया, यहाँ पे आई हैं और उनसे मुझे कहना है ये अपना किराया लेना है, उन्होंने मुझे अभी किराया नहीं दिया। तो आंटी जी बोलते कि बेटा कौन सी लेडीज़? बोले कहाँ पे आपको बताई थी? बोले कि ये अपने नीचे वाले फ्लोर पे। बोले कि नीचे वाला फ्लोर? बेटा ये तो काफ़ी दिनों से बंद है। बोले काफ़ी दिनों से बंद है? बोले कि नहीं आंटी जी वो तो यहीं आई थी मेरे सामने, इसी में अंदर घुसी थी वो, और कहीं की रुकी मैं अभी आती हूँ। बोले कि रुको बेटा मैं अभी आती हूँ नीचे। तो आंटी नीचे आई और मुझे वहाँ का क्या बोलते थे
दिखाया कि बेटा ये देखो ताला बंद है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। तो मैं सोचा कि यार ये क्या हो गया, ये कहीं कहीं और तो नहीं चली गई लेडीज़ वो। तो इस बात को मैंने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, वो लेडीज़ मेरे को लगता है उसने मेरे को धोखा दे दिया, कैसे नहीं दी, और वो पैसे लेके भाग गई मेरी। फिर मैं काफ़ी दिनों तक मैं उसको सोचता रहा। फिर मैंने बोला चलो छोड़ो यार, कोई बात नहीं, आपकी मैं ऐसा काम मैं करूँगा नहीं, पैसे पहले मैं ले लिया करूँगा हर किसी से, सवारी से। फिर मैं एक दिन मैं वहीं उत्तम नगर खड़ा था, फिर वही लेडीज़ दिखी मुझे। तो उनके पास मैं गया, कहा कि मैडम जी। बोले हाँ भैया। बोले कि आपने मुझे उस दिन पैसे नहीं दिए, 200 रुपये लेने थे आपसे, आपको मैंने वहाँ पे छोड़ा था नारायणा आपके घर पे, और वहाँ पे मैं गया तो मैं 1 घंटा खड़ा रहा मगर आप आए नहीं, और आपको वहाँ पे ताला भी बंद था। बोले कि भैया मैं कहीं वहाँ पे क्या बोलता, मैं चली गई थी इसलिए मैं आपको दे नहीं पाई भैया, तो आप मेरे को वहाँ पे छोड़ दो, मैं आपको दे देती हूँ पैसा। तो फिर मैंने कहा कि देखो जी मैडम जी, मैं फिर क्या बोलते पैसा लूँगा एडवांस में, फिर कहीं आप फिर मेरे को वहाँ पे चले जाओ छोड़ के। फिर मैं बोला कि नहीं, मैं आपको दे दूँगी पैसा, आप मेरा विश्वास करो। तो मैं फिर उनको वहाँ पे ऑटो स्टार्ट करी, फिर मैं वहाँ पे उनको वहीं पे अपना दोबारा लेके गया, और फिर वहीं बिल्कुल सेम गली घर सामने वहीं मैं खड़ा हुआ। फिर मेरे सामने वो गई, बोले कि भैया 2 मिनट रुको, मैं अभी इसी घर में जा रही हूँ, मैं वहाँ से अभी आपको लेके आती हूँ पैसा। मेरे सामने वो उसी घर में घुसी, अंदर वाले फ्लोर में, नीचे वाले फ्लोर में, और फिर मेरे साथ वही घटना घटी। फिर मैं 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वहीं खड़ा रहा। उस दिन तो मेरे को 2 घंटे लग गए, मैं वहाँ खड़ा रहा। फिर मैंने वही घंटी मारी तो नहीं आया कोई। फिर मैंने ऊपर वाली आंटी जी को आवाज़ दिया, घंटी मारी, फिर वो नीचे आई। बोले कि हाँ बेटा बताओ आप क्या बात है। बोले कि आंटी जी फिर से वही हुआ है, उनको मैं उत्तम नगर से आज भी लेके आया और वो मेरे को पैसे नहीं दिए। बोले कि मैं अभी आ रही हूँ 2 मिनट में, फिर वो नहीं आई। तो बोले कि बेटा ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ। बोले क्या बोलते, कैसी लेडीज़ है वो। तो आंटी जी ने मुझे वो अपने मोबाइल में मेरे को उनका अपना फ़ोटो दिखाया। बोले ये तो नहीं है बेटा कहीं। बोले हाँ हाँ आंटी बिल्कुल 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 सही, क्या बोलता यही है। बोले अरे बेटा तुम्हारे साथ कुछ बेटा वो हो रहा है, गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। बोले वो कैसे आंटी। बोले ये तो बेटा लेडीज़ आज से 5 साल पहले क्या बोले जो ना किसी एक्सीडेंट में यहीं पे रोड पे मर चुकी है। जब ये मैंने बात सुनी तो मेरे तो पैरों तले दोस्तों ज़मीन खिसक गई। मैंने फिर सोचा कि हे भगवान ये क्या हो गया, क्या आत्माएं भी क्या बोलते हैं आज की डेट में ऑटो में बैठती हैं, इंसान से बातें करती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो रूह है या आत्मा है या फिर कौन है। मैंने बोला कि आंटी ऐसा हो नहीं सकता, आप भी मेरे साथ ना मजाक कर रही हो। बोले कि नहीं बेटा अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे सामने है ना वो दुकान वाले, उनके पास लेके चलती हूँ, उनसे मैं बात करवा देती हूँ। तो फिर मैं गया वहाँ पे सामने दुकान वाले के पास। तो आंटी जी ने उनका फ़ोटो दिखाया। बोले कि देखो बेटा ये क्या बोलते इनको यहाँ पे ऑटो में बैठा के लाए हैं। बोले कि नहीं मैं तो इनको देख रहा हूँ यहाँ पे 2 दिन से ये आते हैं यहाँ पे और यहीं पे आके ये खड़े हो जाते हैं, और इनके बस मैं इनको पूछने वाला था कि तुम यहाँ पे खड़े क्यों होते हो। तो मैं सोचा कि पता नहीं कुछ काम होगा इनको। बोले कि नहीं अंकल जी मैं यहाँ पे इसी लेडीज़ को आ रहा हूँ मैं लेकर 2 दिन से, और ये मुझे पैसा नहीं दे रही है, और बताओ कहाँ क्या बोलते ये चली गई अब ये पता नहीं। बोले कि बेटा ये तो 5 साल पहले इनका एक्सीडेंट में हो चुका है मौत, तो ये आपको कैसे, आपको क्या नाम है, ये अपना दिख सकती है। मैंने बोला कि अंकल जी मेरी इनसे बात भी हुई है, मैं इनको ऑटो में बैठा कर लाया तभी तो मैं यहाँ पे आया, नहीं तो मैं क्यों यहाँ पे आऊँगा। मेरा तो कोई यहाँ पे है नहीं जान पहचान वाला कि उसके पास मैं आऊँगा यहाँ पे बैठूँगा कि बातचीत करूँगा। तो मैंने बोला कि हे भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ ये, और ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, और ये है कौन ये लेडीज़, ये खाली क्या बोले मुझे ही क्यों दिखती है। तो आंटी ने कहा कि बेटा देखो ऐसा है कि तुम्हारा दिल साफ़ है, तुम ऐसे हो नहीं, तभी तुम उनको क्या बोलते बैठा के लाए, और 2 बार तुमको उसने पैसा भी नहीं दिया, और फिर भी तुम यहाँ पे खड़े रहे आराम से, कोई हल्ला गुल्ला भी नहीं किया तुमने, किसी से कुछ कहा भी नहीं, और तुम बेटा नीयत के साफ़ हो, इसलिए तुम्हें वो लेडीज़ क्या बोलते दिख गई, क्योंकि वो अच्छी लड़की थी, वो बेचारी बहुत नेक थी, और हर किसी का वो यहाँ पे मदद करती थी, हर किसी की हेल्प करती थी। वो तो अचानक ही उसका एकदम से एक्सीडेंट में मौत हो गया, वो बेचारी मरी गई।
इसलिए वो बेटा तुम्हें दिख गई होगी, नहीं तो कोई और बात नहीं है बेटा, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी बेटा, तुम आराम से रहो, बिल्कुल है, चिंता मत करो। तो मैंने फिर उस दिन मैं वहाँ से निकला, फिर मैं अपने आया घर पे, मैंने मम्मी पापा को, सबको, अपनी फैमिली को बताया ये सब बात ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो मेरे घर वालों ने फिर मेरी नज़र उतारी, मेरे को फिर एक पंडित जी के पास गए, लेके मेरे को एक क्या नाम है धागा बनवा के मेरे को दिया गले में। पंडित जी ने बोला कि बेटा अब तुम सुरक्षित हो और तुम्हें ऐसी चीज़ें तुम्हें आज के बाद कभी नज़र नहीं आएंगी। तो फिर मेरी सांसों में सांस आई और फिर मैंने हाथ जोड़ के भगवान जी को धन्यवाद किया कि है भगवान, अब मेरे को ये सब कभी नज़र ना आए चीज़ें, बस मैं अभी आज के बाद कभी, अब मैं कभी ऐसा कुछ। फिर मैं उस दिन से फिर मैंने ऑटो चलाना स्टार्ट किया दोबारा, और फिर मुझे आज के बाद वो फिर कभी वो लेडीज़ मुझे कभी नज़र नहीं आई। और फिर मैं कभी उस तरफ में कभी कोई मुझे मिलता भी था सवारी, तो मैं वहाँ की तरफ में जाता नहीं था कभी। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है और ये मेरी आप बीती कहानी है दोस्तों। धन्यवाद।